नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से, आप बिहार पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा से रिलेटेड मैथ का सिलेबस आप बनाइए, मैथ का कोई टॉपिक आप पढ़ाइए। तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक को कुछ हम लोग किया जाए, और फाइनली आज और इस लेक्चर में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह लेक्चर लेके आए हैं। और इसमें आपको मैं घातांक और करनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो डिप्लोमा या बिहार पॉलिटेक्निक की जो तैयारी कर रहे होंगे उनका एक टॉपिक होगा घातांक एंड करनी, यानी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं घातांक और करनी, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स के बारे में हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे से घातांक कहते किसको है दोस्तों, ठीक है। घातांक होता क्या है या घातांक कहते किसको, थोड़ा सा एक छोटा सा डिफिनीशन हम लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग घातांक के बारे में क्या लिखे हैं, किसी भी संख्या में उसी संख्या से जब बार बार गुना किया जाए प्राप्त गुणनफल को जब एक लघुत्तम रूप में लिखा जाता है तो यह लघुत्तम रूप ही आपको क्या कहलाता है, तो घातांक कहलाता है दोस्तों। जब किसी नंबर को हम बार बार गुना करते हैं, ठीक है, बहुत बार उसको गुना करते हैं, तो उस बहुत बार गुना जो करते हैं उसको जो छोटा रूप में लिखा जाता है उसी रूप को क्या कहते हैं आप, तो घातांक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी को आप इंडिसेस कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से आप देखिए, मान लो से यहाँ से हम यहाँ ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए डॉट 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 हम कितने टाइम से लिख रहे थे, तो एम टाइम से लिख रहे थे दोस्तों, ठीक है। यानी एम बार हम लिख रहे थे। ये ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने हम कितना बार लिख रहे थे, तो एम टाइम से लिख रहे थे, यानी एन बार लिख रहे थे। तो इसको हम इतना नहीं लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो ए के पावर एम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में या लघुत्तम या छोटा रूप में हम क्या लिख सकते हैं, तो ए के पावर एम ही हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस m को आप कहते हो पावर, इस m को क्या कहते हो आप, तो पावर कहते हैं, ठीक है। या इसी को आप घात भी कहते हो या घातांक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इस a को आप क्या कहते हो, तो इस a को आप बेस कहते हैं, जिसको आप हिंदी में आधार कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, तो इसको आधार हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर हम बहुत बार गुना करते हैं, उसको उतना बार जो गुना करते हैं उसको उतना बार ना लिखे, एक छोटा एक लघुत्तम रूप में हम लिखे, उसी को क्या कहते हैं, तो घातांक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो, जैसे भी यहाँ से 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। हम 5 को कितना बार लिखे हैं दोस्तों, तो 5 को हम कितना बार लिखे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 5 के पावर 6 लिख देंगे, यही मेरा क्या होगा, तो घातांक हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा घातांक के रूप में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ से देखिए, मान लो से यहाँ से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख रहे हो, कितना बार लिखे हो, तो 2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं। 2 को कितना बार लिखे हो, तो 4 बार लिखे हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर नंबर को बार बार अगर गुना करते हैं तो उसके पावर के रूप में जो लिखना है या जो छोटा रूप में लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो घातांक कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं घातांक के कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, उसके बारे में। तो यहाँ से हम लोग घातांक के नियम यहाँ से टॉपिक डाले हुए हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस डाले हुए हैं दोस्तों, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इंटू ए के पावर आर इंटू ए के पावर पी इक्वल टू क्या होगा। जब सब में आप देख रहे थे तो यहाँ आधार बेस जो है दोस्तों एक ही है, ए ही है, तो यहाँ से बेस हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, और पावर अलग अलग है, एम है, एन है, आर है, पी है, तो इस सबको क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। यानी ए के पावर एम प्लस एन प्लस आर प्लस पी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से रूल नंबर 2 में देख रहे हैं, तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन है, फिर यहाँ से हम बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी ऐड कर दिए। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से 3 में देख रहे हैं, ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एन है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है, ठीक है, यानी ए के पावर एम माइनस का एन हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ ए के पावर एम का होल पावर एन हो तो यह दोनों पावर क्या होगा, तो गुना हो जाएगा, यानी ए के पावर एम एन लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से रूल नंबर नेक्स्ट में आते हैं, रूल नंबर 5 में आते हो, अगर ए बटा बी का होल पावर एम हो तो इसको सिंपल तुम अलग अलग कर सकते हो, यानी ए के पावर एम बटा में बी के पावर एम लिख सकते हैं। अगर इसको आप इस रेशनल को अगर उल्टा करते हैं, यानी यहाँ बी नीचे था तो बी ऊपर करते हो, तो पावर को आप क्या करोगे, तो माइनस में कर लोगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से 6 में ए के पावर माइनस एम होगा,
पावर अगर माइनस में हो तो इसको 1/a⁻m लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ x के पावर -1 है तो क्या लिखोगे 1/x लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ x के पावर अगर 0 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर किसी भी नंबर का पावर जब हम 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 क्यों हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आते रहता है, इसका आप कुछ इसके बारे में डिटेल्स आप बताइए इसे कैसे यह होता है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स समझाते हैं और बताते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अभी हम लोग जस्ट यहाँ क्या लिखे हैं, तो यहाँ x के पावर 0 को आप क्या करना था दोस्तों, यहाँ से 1 लाना था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से अगर प्रूफ करते हैं, देखिएगा यहाँ से अगर प्रूफ करते हो क्या है, यहाँ x के पावर 0 है, LHS ले लेते हैं। तो LHS अगर आप यहाँ से लेते हो दोस्तों तो क्या यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या है, क्या x के पावर 0 को क्या तुम लिख सकते हो यहाँ से x के पावर 1 - 1, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो x के पावर यहाँ से 2 - का 2, ऐसे भी लिख सकते हो x के पावर 3 - 3, कुछ भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो यही रूल जो है, इस रूल को अगर हम देख रहे थे क्या यहाँ a के पावर m - n है, ठीक है, m - n है, यहाँ m के जगह पर भी क्या है 1 है और n के जगह पर भी 1 है, तो क्या करोगे बट्टा में आ जाता है, यानी a के पावर m बट्टा में a के पावर n हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ x के पावर 1 बट्टा x के पावर 1 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो x के पावर 2 बट्टा में x के पावर 2 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो x के पावर 3 बट्टा में x के पावर 3 लिख सकते हैं। इसी चीज को आप x बट्टा x, या आप लिख सकते हो x² बट्टा में x², और x³ बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से x³ लिख सकते हो। अब इस सबको अगर काटोगे तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा 1 होगा, अर्थात यहाँ से हम सीख गए क्या से किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है तो 1 हो जाता है। डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का, या 1 सेकेंड में हम लोग इसको प्रूफ कर लिए से, या किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। यानी यहाँ से आपका क्लियर हो गया, या 8 नंबर है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से 9 नंबर में आते हैं। 1 के पावर अगर इवन नंबर हो, 1 के पावर क्या हो इवन नंबर हो तो 1 ही होता है, 1 के पावर ऑड भी हो तो 1 ही होता है, -1 के पावर इवन हो तो यहाँ से +1 हो जाता है, और -1 के पावर ऑड हो तो वह -1 के बराबर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं करनी के बारे में, देखते हैं शॉर्ट्स क्या होता है, ठीक है। इसका भी एक छोटा और प्यारा सा हम एक डिफिनेशन लिखे हैं, उसके बारे में आता है। देखिएगा यहाँ से करनी का हम डिफिनेशन लिखे हैं, यदि किसी संख्या का मूल या रूट से ज्ञात नहीं किया जा सकता तो उस मूल को क्या कहते हैं तो करनी कहा जाता है दोस्तों। अगर किसी भी संख्या का अगर आप मूल नहीं निकालते हैं, मूल कहने का मतलब क्या है तो उसका रूट्स नहीं निकाल पाते, चाहे वह स्क्वायर रूट्स हो, चाहे क्यूब रूट्स हो, या 4th रूट हो, या 5th रूट हो, कहने का मतलब अगर उसका मूल आप नहीं निकाल पाते हैं तो उसी मूल को क्या कहते हैं हम लोग तो करनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे में यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे में यहाँ से हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख लिए, ठीक है। इसका तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते हैं, तो यही क्या कहलाएगा आपका तो करनी कहलाएगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से क्यूब रूट ऑफ हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से 31 लिख सकते हैं, इसको भी क्या करोगे क्यूब रूट आप नहीं निकाल पाओगे तो ये भी क्या आपका एक हो गया तो करनी ही हो गया, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता था, जैसे मैं मान लो से यहाँ से 41 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये भी नहीं निकलेगा तो क्या होगा ये भी आपका क्या है तो एक करनी कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो करनी उम्मीद करते हैं कि आप करनी समझ गए हो। तो किसी भी संख्या का अगर मूल नहीं निकालता है तो उसी मूल को क्या कहते हैं हम लोग तो करनी कहते हैं, क्लियर है। उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग घातांक का कुछ नियम देखे थे या लॉज ऑफ इंडिसेस देखे थे, उसी तरीके से दोस्तों हम लोग करनी का भी कुछ नियम देखेंगे और बेसिक नियम ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी लॉज ऑफ शॉर्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा लॉज ऑफ शॉर्ट्स के बारे में हम लोग फर्स्ट में आ रहे थे, तो यहाँ से देख रहे थे, देखिएगा यहाँ से अगर रूट x अगर दिया गया हो, ठीक है, तो इसके अंदर में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ से क्या रहता है तो आपको 2 छुपा रहता है, 2 जो है से आपको छुपा ही रहता है, यानी रूट x को इसके अंदर में 2 है छुपा ही रहता है तो यहाँ से हम 2 हम लिख दिए हैं, ठीक है। और इसी चीज को आप क्या लिखो तो यहाँ से x के पावर 1 अब बटे यहाँ जो होगा वही चीज आप यहाँ लिखेंगे। जैसे में एक और देखिए आप यहाँ से अगर यहाँ से क्यूब रूट ऑफ अगर x रहता तो क्या लिखोगे यहाँ से x के पावर 1/3 लिख सकते। उसी तरह से यहाँ से अगर 4th रूट ऑफ x रहता तो क्या लिखो x के पावर 1/4 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यह रूल नंबर फर्स्ट में आते हैं। उसी तरह से यहाँ से रूल नंबर सेकेंड में आते हो, अगर यहाँ से देखिए अब रूट से यहाँ क्या है n रूट्स
ए के पावर एन है, यानी ए के पावर एन का एन रूट से निकालना है, तो यह एन से यह एन कटेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो जाता। ठीक है, उसी तरह से यहां से अगर ए बी का दोनों का रूट्स रहेगा तो क्या करोगे, सिंपल इसको रूट्स को अलग अलग कर सकते हो। उसी तरह से यहां से देखिएगा नंबर ए है और इसका एक रूट एन है और एक रूट एम है, तो क्या करोगे, ए ही नंबर का हम एम एन रूट यानी इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहां से रूल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अगर मान लो से यहां से ए का एम रूट्स का होल पावर एन है तो इसको क्या लिखोगे, यह पावर को आप अंदर में ला सकते हो। ठीक है, यानी एम रूट्स ऑफ ए के पावर एन लिख सकते हैं बस दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो शॉर्ट्स का या करनी का आपको कुछ बेसिक रूल है। इस बेसिक रूल के बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और लिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखिएगा कुछ और लेके आते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहां से देखिए, जैसे मैं आपको यहां से कह देगा √7 गुना √5, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर, यहाँ रूट दोनों में है, गुना में है तो ही लिखेंगे। इसको लिख सकते हो, यहाँ 7 में 5 से गुना करो तो क्या लिखोगे, 35 लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर रूट यहाँ से 8 आप इंटू रूट यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से 3 रहेगा तो इसको आप लिख सकते हो √24 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से आप देखो, उसी तरीके से हम एक और चीज दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, अगर रूट अंडर यहाँ से 24 आप भागा रूट अंडर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 6 रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर यहाँ से 24 में 6 से भाग करोगे तो यहाँ से 4 हो जाता है, अर्थात इसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखिएगा, रूट अंडर क्या लिख सकते हो, यहाँ से अगर यहाँ से 49 रहेगा और भागा यहाँ से रूट अंडर 7 रहता तो इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 7 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी गुना और भाग में कहने का मतलब यह जो आपको इसमें इससे हम गुना कर सकते थे, लेकिन अगर यही चीज अगर यहाँ ऐसे रहे, कैसे रहे, तो ऐसे रहे, जैसे यहाँ से √7 आप प्लस का √5 रहे, तो इसको आप कभी भी √12 नहीं लिख सकते, अंदर वाला को नहीं जोड़ सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ से √12 आप प्लस √3 रहे तो इसको कभी भी आप क्या करोगे, यहाँ से √15 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यही अगर रूट अंडर यहाँ से 7 आप प्लस का रूट अंडर अगर 7 रहे तो इसको आप क्या लिखोगे, 2√7 जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को बाहर वाला को आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से अगर 3√4 रहे या 3 यहाँ से आप 5 रहे, आप प्लस का यहाँ से 4√5 रहे, ठीक है, तो इसको आप जोड़ सकते हो, तो क्या लिखोगे, यहाँ से 7√5 लिख सकते हैं दोस्तों। इतना तक तो आप जरूर कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर यहाँ से निगेटिव में भी रहता है बच्चों, तो निगेटिव में भी आप इसको क्या कर सकते हो, तो नहीं लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ से देख पा रहे हो, जैसे मान लो से यहाँ से हम कर लेते हैं, अगर यहाँ से √12 माइनस का √7 है तो इसको कभी भी आप नहीं लिखेंगे √5। ठीक है, या आपको कह दें यहाँ से √17 माइनस का √12 है तो इसको कभी भी फिर आप नहीं लिखोगे √5। ठीक है, लेकिन अगर यही अगर 3√5 आप माइनस का √5 रहे तो इसको आप 3 में से 1 को घटा के यहाँ क्या लिखो, 2√5 जरूर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा एक और आप देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से 4√6 अब माइनस का यहाँ से 3√6 हो, ठीक है, तो आप इसको जरूर लिख सकते हो, √3 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या कुछ है करने का नियम था, जिस नियम को आपको फॉलो करना होगा, इसको आपको निश्चित रूप से समझना और देखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में आते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम लेके आए हैं, आपको √10 + 2 √9 आपको दिया गया दोस्तों। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ जो रूट के अंदर जो रूट रहेगा और उसका अगर स्क्वायर रूट अगर हो सकता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। उसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं, रूट के अंदर भी यहाँ क्या है, तो इसका रूट है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा, यह √10 है तो 10 प्लस का 2 इंटू √9 का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ से 3 लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ से 10 प्लस का 3 दूना 6 हो जाता है, यहाँ से क्या लिखो √16, अर्थात इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से आप देखिए, इसको भी आप क्या लिखोगे, यहाँ से तो √10 प्लस का 3 इंटू √4 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 10 आप प्लस का
6 इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, तो 16 इक्वल टू भी आपका 4 हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आसानी से हम ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों एक और टाइप में आते हैं, सेकेंड नंबर टाइप में हम लोग देखते हैं। जब भी आपको यहां से √5 प्लस 2√6 हो, कहने का मतलब क्या है, से रूट के अंदर रूट हो और यहां इसका कोफिशिएंट 2 ही हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। यहां भी देखो, यहां से रूट के अंदर रूट है और यहां भी 2 है, यहां भी रूट के रूट है लेकिन यहां 2 नहीं है, ठीक है। तो यहां भी आप रूट के अंदर रूट देख रहे हैं लेकिन फिर भी यहां से 2 नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर 2 रहता है तो कैसे बनाएंगे और 2 नहीं रहता है तो कैसे बनाएंगे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहां से देखिएगा, आपको क्या करना है, यह रूट के अंदर जो भी नंबर होगा ना, उस नंबर को आपको 2 फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, उसका 2 फैक्टर निकालना है। और फैक्टर इस तरीके से निकालना है कि दोनों फैक्टर को ऐड करे तो यह इसके बराबर आ जाना चाहिए, तो और गुना करे तो यह इसके बराबर, अर्थात इस 6 को क्या लिख सकते हो, यहां से 3 गुना 2 लिख सकते हो, जो कि दोनों को अगर ऐड करते हो तो यहां 5 के बराबर आ जाता है बच्चों। तो इसको हम इस तरीके से लिख लिए। अब इसको क्या करना है, पहले बड़ा वाला नंबर के साथ रूट को चढ़ा देना है, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ उसके बाद में छोटा वाला नंबर को रूट को चढ़ा देना है। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों यहां से देखिए, इसको क्या कर सकते हो, क्या कहें, अभी भी आपको यहां से रूट के अंदर 2 है तो इसको कर सकते हो, इसको आप 2 भागों में फैक्टर करो और इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि इसका अगर सम करे तो 8 आ जाना चाहिए था। तो क्या 15 का अगर फैक्टर करो तो क्या लिखोगे, 5 गुने 3 लिख सकते हो, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से 8 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करो, पहले बड़ा वाला नंबर को लिखोगे तो यहां से √5 और यहां से माइनस है इसलिए यहां से माइनस √3, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है। किसी कोई डाउट है इसको समझने में। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, यहां तो 2 था तो इस तरीके से कर लिए, लेकिन यहां तो 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 लाने का प्रयास करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। यानी इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से तो 8 आप प्लस इस 2 इंटू 3 इंटू √7 आप बट्टा में क्या लिख सकते हैं, यहां से 2 लिख सकते हो। अच्छा अब यहां से देखो क्या लिखो, इसका एलसीएम लोगों तो क्या होगा यहां से, तो 8 दूना 16 आप प्लस का 2 और यह 3 को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो यह स्क्वायर होके जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर होकर या 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 होगा, 9 में 3 से गुना करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से 63 हो जाता है। बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 2 लिख सकते हो। अब यहां से आप देख पा रहे हो, अब देखो यहां से यह 2 आ गया, अब इसी फॉर्मेट पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यह रूट के अंदर जो है इसको इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे ताकि इसको अगर हम जोड़े तो 16 के बराबर आ जाना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो कैसे होगा यहां से, तो क्या हम यहां से 9 गुने 7 लिख सकते हैं और दोनों को अगर ऐड करते हो तो आप यहां देखो 16 आ जाता। तो सबसे पहले क्या कहें, बड़ा वाला नंबर को लिखना है तो √9 आप प्लस का √7 अब बट्टा में यहाँ क्या है, तो यहां से तो रूट के अंदर ही 2 है तो यहाँ बट्टा में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, √9 का वैल्यू 3 हो जाता है तो 3 आप प्लस का √7 बट्टा में 2 लिख सकते, √2 लिख सकते, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरह से यहां से ये टाइप इसका क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां से 6 है तो 2 भी होगा, 3 दूना 6, तो यहां से हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 12 प्लस का 3 सॉरी यहां इसको लिख सकते हो इंटू 2 इंटू 3 √3 लिख सकते हो। अब यहां से लिखोगे यहां से क्या, तो 12 प्लस है इस 2 को बाहर लाने दो, इस 3 को अंदर, 3 जाएगा अंदर तो स्क्वायर होकर जाएगा, यानी 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, यानी क्या लिखोगे, यहां से 27 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब ये इसके फॉर्म पे आ गया, 2 आ गया बाहर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे कि दोनों को जोड़े तो 12 आ जाना चाहिए था और गुना करें तो 27 आ जाना चाहिए था। तो क्या इसको 9 गुने 3 लिख सकते हो, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाता और दोनों को गुना करेंगे तो 27 हो जाता। तो पहले 12 वाला नंबर लिखेंगे √9 प्लस का √3 लिखेंगे। अब इसको क्या लिखोगे, √9 का वैल्यू 3 हो जाता है प्लस का √3, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर होगा। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना होगा। किसी कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप में हम लोग टाइप नंबर 3 में लेके आए हैं। अगर 1 बटा √3 माइनस √2, उसी तरह से यहां से 2 बटा में √5 माइनस √3 हो, उसी तरह से यहां से आपको 5 बटा √10 माइनस √5 हो दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब अगर दोनों का अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो बस आपको करना कुछ नहीं था मेरे दोस्त, बस इसको क्या कीजिएगा, यहां जो भी रहेगा उसके साइन को उल्टा करके ऊपर में लिख लोगे। यहां से √3 माइनस का रूट क्या था,
तो 2 था तो यहाँ से √3 प्लस का √2 लिख सकते हो। अब बटा में इस दोनों का स्क्वायर का अंतर लिखिए, √3 का स्क्वायर क्या लिखोगे 3, और यहाँ से माइनस क्या लिखोगे यहाँ से दोस्तों, तो √2 का स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2 लिख सकते हो। अर्थात इसको क्या लिखोगे √3 प्लस का √2, अब बट्टा में 1, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से √3 प्लस का √2, इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से भी आप देखिए क्या लिखोगे, यहाँ से 2 है तो 2 इसको बाहर रखो, क्या किया यहाँ जो नीचे में जो डिनोमिनेटर होगा उसी चीज को आपको प्लस करके लिख देना, यानी √5 प्लस का √3। अब बट्टा में क्या करना है, दोनों के स्क्वायर का अंतर लिखना है, यानी क्या लिखोगे √5 का स्क्वायर 5, अब माइनस का √3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, तो 3 लिखोगे। अब इसको 2 इंटू √5 प्लस का √3, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से 2, अब 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से √5 प्लस का √3 हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आइए क्या करोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो यहाँ से 5 इंटू क्या लिखोगे √10 माइनस का √5, अब बट्टा में दोनों का स्क्वायर का अंतर करेंगे, क्या होगा दोस्तों यहाँ से, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो क्या लिखोगे यहाँ से, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो 10 माइनस का 5 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 5 इंटू √10 माइनस का √5, अब बट्टा में यहाँ से 5 लिख सकते हो, 5 से 5 को कैंसिल करोगे तो √10 माइनस का √5, यही इसका क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है। किसी को समझ में कोई दिक्कत है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और टाइप, नेक्स्ट टाइप में टाइप नंबर 4 में लाए हैं, अगर √5 प्लस 2 √6, ठीक है, और सेम चीज अगर यहाँ बट्टा में रहे तो कैसे बनाओगे। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखो इतना है और सेम चीज अगर यहाँ बट्टा में रहेगा तो कैसे करोगे दोस्तों। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग टाइप 2 और 3 में जस्ट किए हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, अभी आपको क्या कहें, तो इसको कहें से इसको आपको फैक्टर करना है, और फैक्टर अगर यहाँ से रूट के अंदर अगर 2 रहे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 था, तो क्या करोगे इसको इस तरीके से फैक्टर करोगे 6 को, कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, तो 5 के बराबर आ जाना चाहिए था दोस्तों, और दोनों को गुना करते तो 6 के बराबर आ, यानी क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 3 लिख सकते हो। सबसे पहले बड़ा वाला नंबर को कहते लिखने के लिए, तो यहाँ से √3 या प्लस का √2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से माइनस यहाँ भी 1 बटा सेम चीज तो था, तो यहाँ क्या लिखो √3 प्लस का √2 लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा अब यहाँ से √3 आप प्लस का √2, अभी जस्ट हम लोग देखे थे टाइप नंबर 3 में, इसको क्या करेंगे अगर बट्टा में रहता है तो सेम चीज हम लोग ऊपर में करते हैं, ठीक है, √3 माइनस का √2, बस खाली साइन को चेंज कर देते हैं, अब बट्टा में स्क्वायर का अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर करो तो 3, अब माइनस का √2 का स्क्वायर करो तो 2 हो जाता दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से √3 प्लस का √2, और यहाँ से माइनस क्या लिखो यहाँ से √3 माइनस का √2, अब बट्टा में 1 लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिखोगे √3 प्लस का √2, अब माइनस का √3 अब प्लस का √2, अब यहाँ √3 से √3 कटेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 2√2 हो जाता है, यही इसका क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है, अब इसको आते हैं इसको बनाते हैं, तो फिर क्या करोगे वही चीज है सिंपल, इसको क्या करो फैक्टर करो, तो यहाँ से 5 इंटू 3 कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा यह 8 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अर्थात इसको क्या लिखोगे √5 आप प्लस का √3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से प्लस है, फिर यहाँ से 2 आप बट्टा में क्या लिखो सेम चीज तो लिखोगे, यहाँ से √5 आप प्लस का √3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखो यहाँ से √5 प्लस का √3 और प्लस है इसको 2 इंटू क्या करोगे सेम चीज ऊपर में साइन बदल लेते हैं, तो क्या लिखो यहाँ से √5 माइनस का √3, अब बट्टा में स्क्वायर का अंतर यानी √5 का स्क्वायर 5 और माइनस का 3 लिख सकते हो। अब यहाँ से √5 प्लस का √3 और यहाँ से प्लस का 2 इंटू √5 माइनस का √3, अब बट्टा में 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या लिखो यहाँ से √5 प्लस का √3 और यहाँ से प्लस का √5 माइनस का √3, √3 से √3 कटेगा, √5 प्लस √5 क्या होगा, तो 2√5 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है समझने में एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और टाइप हम लेके आए टाइप नंबर 5। देखिए अगर आपको √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता हो दोस्तों, इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन हो, सेम चीज हो, रूट हो और इन्फिनिटी तक अगर जाता हो और सब में प्लस हो, सब में प्लस हो या माइनस हो, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यह जो नंबर हमको दिया गया उस नंबर को आपको लिख लेना है। ठीक है, और इस नंबर को आपको इस तरीके से फैक्टर करना है, इस तरीके से फैक्टर करना है ताकि उसका दोनों नंबर का या दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है
वह 1 हो जाए दोस्तों। क्या हो जाए वहां 1 हो जाए। अर्थात इस अगर 20 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 4 लिख सकते हैं और दोनों का अगर डिफरेंस अगर आप देखते हो तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस जो भी नंबर देगा उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे दो भागों में और इस तरीके से फैक्टर करेंगे ताकि दोनों का डिफरेंस क्या हो, तो आपको 1 हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस वाला रहेगा तो जो इसमें जो बड़ा नंबर है वही आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाता। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से बड़ा नंबर क्या है, तो 5 है, तो इसका क्या होगा, 5 ही इसका आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, अगर यहां से प्लस के जगह अगर माइनस रहा था तो छोटा वाला नंबर मेरा आंसर हो जाता। उसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, यहां से √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, तो फिर आप क्या करोगे, यहां से या 30 को आपको इस तरीके से फैक्टर करना है कि दोनों का क्या हो, डिफरेंस आपका 1 हो जाए। अर्थात यहां से क्या लिखोगे, 6 × 5 लिख सकते हो ताकि दोनों का जो डिफरेंस हम देख पा रहे थे वो आपका 1 हो जा रहा था। ठीक है, तो यहां से प्लस 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 देख रहे थे, इसलिए जो बड़ा नंबर होगा वही आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाता। अर्थात क्या कहते हैं, यहां से 6 इसका क्या होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहां से एक और क्वेश्चन आप देख रहे थे, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी दिया गया। इसको क्या करोगे, फिर वही प्रोसेस को रिपीट करोगे और यहां से क्या करोगे, इस 12 को आपको दो भागों में फैक्टर करना है। ठीक है, और इस तरीके से फैक्टर करना है ताकि उसका क्या हो, डिफरेंस आपका 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यानी क्या लिखो, यहां से 4 × 3 लिख सकते हो ताकि दोनों का डिफरेंस हम देख पा रहे हैं तो 1 हो गया। और यहां माइनस है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से तो छोटा वाला नंबर मेरा क्या होगा, तो आंसर हो जाता। छोटा वाला नंबर क्या है, तो यहां से 3 है, तो यह 3 मेरा आंसर हो जाता। किसी कोई डाउट है दोस्तों, तो इस टाइप को जब भी क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए आप इसको जल्दी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप पे हम लेके आए हैं। अगर यही सेम चीज रहेगा दोस्तों, ठीक है, बस आपको क्या है, तो अंदर वाला का फैक्टर नहीं होगा। जैसे इससे पहले वाले टाइप में क्या किया, तो √20 प्लस √20 प्लस √20 था, तो उस 20 को हम लोग दो फैक्टर में तोड़े हैं और जिसका डिफरेंस हमको क्या चाहिए था, तो 1 चाहिए था। तो 20 का तो क्या फैक्टर हो गया है, लेकिन यहाँ 11 का फैक्टर नहीं होगा, उसी तरह से यहाँ 13 का फैक्टर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आपको अगर फैक्टर नहीं हो और √√√√√ प्लस प्लस में और इन्फिनिटी तक अगर जाता हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस √1 प्लस 4x बटा में 2, जहां x क्या है, तो x जो नंबर हमको दिया गया था वही मेरा गिवन नंबर था बच्चों। ठीक है, तो इसका अगर हम यहां से फॉर्मूला पे अगर बैठाते हो तो क्या लिखोगे, यहां से 1 प्लस का √1 प्लस 4 इंटू x के जगह पर क्या है, यहां से तो 11 है, अब बट्टा में 2। अब इसको सोल्व करो तो क्या लिखो, 1 प्लस का √1 प्लस का 44 अब बट्टा में 2 लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस का √45 अब बट्टा में 2, यही इसका क्या होगा बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके जहां फैक्टर नहीं निकलने वाला हो तो उसको हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को ऑलवेज याद रखेंगे। ये ओनली प्लस था तो प्लस वाला के लिए था, अब निगेटिव यहां भी दिया गया, √-13 √-13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है, बस वही फॉर्मूला होता है, बस क्या करोगे, यहां से माइनस लगा लोगे। ठीक है, यानी क्या होता है, तो यहां से -1 प्लस √1 प्लस का 4x बट्टा में यहां से 2 हो जाता है, बस यहां -1 लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, यहां से तो इसको लिखोगे -1 प्लस √1 प्लस 4 इंटू x के जगह पर क्या था, गिवन नंबर यानी 13। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखो, यहां से 2। अब इसको सोल्व करो तो यहां से -1 प्लस √1 प्लस क्या होगा, 13 चौका 52 हो जाता है, यानी 52 अब बट्टा में 2 लिख सकते हो। अब इसको क्या करोगे, यहां से -1 प्लस √53 अब बट्टा में 2, यही इसका क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता था। जिसका फैक्टर नहीं होगा प्लस वाला के लिए यह फॉर्मूला था और माइनस वाला के लिए यह फॉर्मूला था, और जिसका फैक्टर अगर हो जाता है तो उसको दो भागों में फैक्टर करेंगे और इस तरीके से फैक्टर करें ताकि उसका डिफरेंस जो है 1 के बराबर होगा। अगर प्लस रहे तो बड़ा वाला फैक्टर को ले लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला फैक्टर को ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और टाइप हम लेके आए हैं। अगर यहाँ से √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता हो, इसमें ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो यहाँ से इसका आंसर जो है, जो आपको नंबर देगा दोस्तों वही उसका क्या होगा, तो आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ डिजिट देगा वही क्या होगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाता, बशर्ते या इन्फिनिटी तक जाता गया हो और बीच में क्या होता, इंटू इंटू हो। ठीक है, तो जो नंबर देगा वही मेरा आंसर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया हो तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो इसका वैल्यू आपका ओनली
12 ही हो जाता, जो नंबर देगा वही मेरा आंसर हो जाता। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और टाइप लेके आए जो कि यह इस लेक्चर का लास्ट टाइप होगा। देखिए दोस्तों, अगर जब भी आपको सेम क्वेश्चन आपको रहे, ठीक है, बस यहाँ रूट अंडर सेम नंबर रहे, इनटू में रहे, बस इन्फिनिटी तक अगर नहीं जाता हो। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, सेम चीज था, यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता था, तो जो नंबर था वही मेरा आंसर हो जाता था। लेकिन अगर यही सेम नंबर है लेकिन इन्फिनिटी तक अगर नहीं जाता हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ 2 के पावर जय वो नंबर आएगा तय वो आप लिखे, 1 2 3 4 है तो इसको 4 लिखोगे, ठीक है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखोगे, यानी क्या लिखोगे, यहाँ से 16 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जिस नंबर का रूट रहेगा, यानी 10 है तो यहाँ से 10 लिखोगे और इसके बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 16 लिखोगे, जो यह नंबर यहाँ से हम लाए हैं। और इसमें से आपको एक घटा के यहाँ लिख लेना, यानी यहाँ से 15 लिख लेना, यही मेरा क्या होगा, यानी यहाँ कह सकते थे 10 के पावर 15 बट्टा में 16, इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक और आइए क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्या दिया गया है, यहाँ से रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8, यानी रूट अंडर 8 जो है ना 5 टाइम्स आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 2 के पावर क्या बार गया था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 है तो 5 लिखोगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किस नंबर पर गया था, यानी 8 है तो 8 के पावर क्या लिखोगे, यहाँ से 32 लिखेंगे, ठीक है, और इसमें से एक को घटा लोगे, अर्थात यहाँ से 31 लिखोगे। कहने का मतलब 8 के पावर यहाँ से 31 बट्टा में 32, इसका क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता। अब यह चीज कैसे आया है या किस फॉर्मूला से आया था, यह फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। जहां x क्या है दोस्तों, तो x आपको जो यहाँ नंबर देगा वह है, और n क्या है, तो n यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है, यानी यहाँ जो आपको नंबर देगा वही आपका क्या है, तो नंबर है दोस्तों। तो इस फॉर्मूला से भी क्या करोगे, इसको आप निकाल सकते हो, यही चीज इसी फॉर्मूला से हम इसको निकाले हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।